कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची कुछ बच्चों को समुद्र की कहानियां सुना रही होती है कि तभी वहाँ की केयर टेकर आकर उन्हें सोने के लिए बोलती है और सभी बच्चे सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन केयर टेकर के जाते ही उनमें से एक बच्ची दोस्तों की मदद से उस जगह से बाहर चली जाती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कुछ शिकारी समुद्र में एक बड़े राक्षस का पीछा कर रहे हैं जिससे इनका पूरे 30 साल बाद सामना हुआ था। लेकिन पीछा करते वक्त इन्हें पता चलता है कि इनके पिछले चल रहे एक शिकारी के नाव में एक बड़ा सा समुद्री मॉन्स्टर हमला कर दिया है, जिनकी मदद के लिए ये शिकारी सबसे बड़े मॉन्स्टर को छोड़कर अपने शिकारी दोस्तों को बचाने चल देते हैं। इस समुद्री मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर करने के लिए वे हवा में गोले दागते हैं, जिससे मॉन्स्टर अब दूसरी नाव की तरफ बढ़ चुका था। मॉन्स्टर को अपनी ओर बढ़ते हुए देख सभी शिकारी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पूरी हिम्मत से तेजी से उनके करीब बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए सभी शिकारी उस मॉन्स्टर के ऊपर तीरों की बरसात कर देते हैं और मॉन्स्टर वहीं पर घायल हो जाता है और समंदर के अंदर घुस जाता है। अब उन लोगों को लगने लगा था कि खतरा टल गया है और वहाँ के लोग सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन मॉन्स्टर नीचे से निकलकर उनके होश उड़ा देता है और लोगों पर बेरहमी से हमला करने लगता है। काफी देर तक लड़ाई चलने के बाद जैकब एक तीर से मॉन्स्टर को सीधे पानी में गिरा देता है, लेकिन मॉन्स्टर भी जाते जाते जैकब को पानी में गिरा दिया। लेकिन शिकारी कैप्टन अपने वार से मॉन्स्टर को वहीं पर मार गिराया और डूबते मॉन्स्टर ने अपने साथ साथ उस शिकारी कैप्टन को भी पकड़कर समंदर की गहराई में ले गया। लेकिन जैकब मौका रहते कप्तान को भी वहाँ से बचा लिया और यह सब देखकर कप्तान ने घर चलने का फैसला कर लिया और जैकब की बहादुरी को देखकर आने वाले समय में उसे नाव का कैप्टन बनाने के लिए वादा कर दिया। अब नाव घर आ चुकी थी और सभी इसे देखकर काफी खुश थे और वहाँ के लोगों ने इनकी आने की खुशी में शहर में जश्न मनाना शुरू कर दिया। और इसी जश्न में जैकब की मुलाकात एक छोटी बच्ची से हो जाती है, जो कि कोई और नहीं वही घर से भागी हुई छोटी बच्ची थी। वह जैकब को उसके साथ उसके नाव में मॉन्स्टर को मारने के लिए चलने के लिए कहती है, लेकिन जैकब उसे साफ साफ इनकार कर देता है और बच्ची को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से अपने घर जाने के लिए कह देता है। सुबह के समय शिकारी और जैकब राजा के पास उस मॉन्स्टर का सींग लेकर जाते हैं, लेकिन राजा को उसी बड़े लाल मॉन्स्टर का सींग चाहिए था, जिस वजह से वहाँ के राजा ने आधुनिक जमाने का जहाज दूसरे जनरल्स को देते हुए उस मॉन्स्टर को मारने का सौदा कर दिया। लेकिन आखिरी मौका देते हुए शिकारियों को भी मारने के लिए मौका दे देते हैं और शिकारी अब अपनी पूरी तैयारी कर समुद्र में आगे बढ़ जाते हैं और कैप्टन भी पूरे उत्साह में जैकब को जहाज का कैप्टन बना देते हैं। इसलिए लोग नाव में जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ड्रम में से अजीब ही आवाज आ रही थी और ड्रम खोलने पर कोई और नहीं दोबारा वही लड़की मिलती है, जो कि नाव में आने का जिद कर रही थी। बच्ची अपने चिकनी चुपड़ी बातों से कैप्टन से खुद को वहीं पर रहने के लिए मना लेती है और बच्ची भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है कि तभी उसी रात शिकारियों का सामना उसी लाल बड़े मॉन्स्टर से हो जाता है और काफी मेहनत कर शिकारी उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन इसी में इनका नाव पूरी तरह से पलटने वाला था और बच्ची ऐसे हाल को देखकर मॉन्स्टर से जुड़ी हुई रस्सी वहीं पर काट देती है, जिस वजह से जैकब और बच्ची पानी में गिर जाते हैं और शिकारी उनकी तरफ एक छोटी नाव भेज देते हैं। यहाँ पर शिकारी कैप्टन काफी गुस्से में था क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के कारण वह बड़े मॉन्स्टर को अपने हाथ से गवाए थे। लेकिन तभी उसी समय वह बड़ा मॉन्स्टर सीधे निकलकर उन दोनों को अपने मुंह में भर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैकब और बच्ची दोनों उसके मुंह के अंदर थे, इसलिए मॉन्स्टर को मारने के लिए वो दोनों उसके नाक में चले जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर के जोर से छींकने की वजह से जैकब बाहर की ओर लटक जाता है और मॉन्स्टर अपने नाक से बच्ची को भी सही सलामत बाहर निकाल देता है और उन दोनों को बिना कुछ नुकसान पहुँचाए मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। बच्ची का अब मॉन्स्टर को देखने का नजरिया बदल चुका था। उसे समझ गया था कि मॉन्स्टर बुरा नहीं है, वो तो अच्छा है और लोग शायद उसे फालतू में ही मारने का सोच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कैप्टन पूरी तरह से उस घटना से डिप्रेस था और अब वो किसी भी तरह उस लाल मॉन्स्टर को खत्म करना चाहता था। अब जब बच्ची की सुबह नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक प्यारा सा छोटा सा मॉन्स्टर मस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसे अपने करीब बुलाकर उससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन जैकब को वह पसंद नहीं आता और वह उससे दूर रहने के लिए कहता है और उस प्यारे से मॉन्स्टर को पकड़कर दूर फेंक देता है। जैकब बच्ची के साथ बहस करते वक्त उसे पता चलता है कि उसका पैर अंडों पर है, जो कि जल्दी जल्दी में उससे फूट जाते हैं और उस अंडे से जीव निकलकर सारे उन्हें अपना परिवार समझने लगते हैं, जिससे डरकर बच्ची और जैकब समंदर में भाग जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना एक बड़े केकड़े से हो जाता है जो उन दोनों को अपना खाना बनाने वाला था। लेकिन वक्त रहते ही वह रेड मॉन्स्टर आकर उन्हें केकड़े से बचा लेता है। अब बच्ची समंदर में डूब रही थी, जिसे वही प्यारा सा छोटा सा जीव पानी से बाहर निकाल लेता है। अब धीरे धीरे बच्ची अपने बातों को लाल मॉन्स्टर को समझाना समझ चुकी थी, इसलिए बच्ची अपने हाथों के इशारों से मॉन्स्टर को चलने का रास्ता बताती है और अब जैकब भी समझ चुका था कि यह मॉन्स्टर काफी अच्छा है, जो कि अफसोस कुछ लोगों की झूठ की वजह से यह बातें फैली हुई हैं, क्योंकि मॉन्स्टर ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं और जो भी शहरें किताबों में लिखी हुई थी वो असल दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं थी। इसलिए वो मॉन्स्टर पर लगे तीर को बच्ची के साथ जैकब मिलकर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर शिकारी कैप्टन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक ग्वेन बटरबी से मिलता है, जो कि काफी खतरनाक चुड़ैल थी।
उसे लोगों की मुरादें पूरी करने के बदले मुराद में मांगने वाले का सारा सुख और चैन चाहिए होता था। शिकारी भी उस चुड़ैल की बातें मान लेता है और मॉन्स्टर को मारने वाला हथियार ग्वेन से ले लेता है। वहीं दूसरी ओर रास्ते में एक काफी बड़ा तूफान आ रहा था, इसलिए बच्ची और जैकब दोनों मॉन्स्टर के मुंह में अपना आसरा ले लेते हैं और तूफान को आसानी से पार करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पहुंचने के बाद मॉन्स्टर का सामना नई टेक्नोलॉजी से बनी आर्मी शिप से हो जाती है और साथ ही वहाँ पर शिकारियों के भी जहाज पास ही आ रही थी। बच्ची मॉन्स्टर को बचाना चाहती थी, लेकिन काफी देर हो चुका था। मॉन्स्टर गुस्से में जाकर आधुनिक आर्मी शिप को एक बार में ही पूरी तरह तहस नहस कर दी और इसके पहले कि मॉन्स्टर शिकारियों के पास जाता, जैकब उसे गोली मार देता है क्योंकि बच्ची काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और यह देखकर मॉन्स्टर भी दुखी हो जाता है, जिससे गुस्से में मॉन्स्टर बढ़ते शिकारियों की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन शिकारियों को भी यह मौका नहीं छोड़ना था। वो बिना वक्त गवाए शिकारी कप्तान चुड़ैल से ली हुई जहरीली रॉकेट उसके ऊपर वार कर देता है और मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी कप्तान की मुलाकात जैकब से हो जाती है। जैकब उनके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है कि कैसे मॉन्स्टर ने उनकी मदद की, लेकिन कप्तान उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए लोगों ने गवाई जान के बारे में उसे याद दिलाता है और जैकब को दोबारा अपनी तरफ शामिल कर लेता है। और बच्ची यह देखकर काफी गुस्से में हो जाती है और कप्तान को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैकब उसे पकड़ लेता है और बच्ची अपनी बात रखने के लिए एक लड़की से सारी बात बताती है कि मॉन्स्टर अच्छे होते हैं। तो लड़की का कहना था कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन लोगों ने गवाई हुई जान से उसे भी उनसे बदला लेना पड़ रहा है, जो कि वह नहीं चाहती थी। अब कैप्टन शिकारी अपना रुतबा दिखाने के लिए उस मॉन्स्टर को बेहोशी की हालत में जिंदा बांधकर उसे शहर ले जाते हैं। शहर पहुंचते ही बच्ची वह निशान देखकर समझ जाती है कि सारे मॉन्स्टर की अफवाह इसी जगह से शुरू की गई है। उसी जगह पर कैप्टन अपना रुतबा और बढ़ाई करने में लगा हुआ था और सभी के सामने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है। लेकिन जैकब और दूसरी ओर बच्ची भी मॉन्स्टर का रस्सी काटने में लग जाती है ताकि मॉन्स्टर अपनी जान बचा सके और उसी में उसकी मदद वह दूसरी लड़की करती है और मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। अब गुस्से में यह मॉन्स्टर कप्तान को खाने ही वाला था, पर बच्ची ने उसे बचा लिया और उसने उस मॉन्स्टर को समझाया कि अगर आज कप्तान मारा गया तो जंग कभी नहीं खत्म होगी और बच्ची इस मॉन्स्टर के सर पर चढ़ जाती है और यह नजारा देख वहाँ के शहर वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। बच्ची शहर वालों को इतिहास की सच्चाई बताती है कि कैसे राजा और रानी सभी मॉन्स्टर के खिलाफ भड़का रहे हैं, जबकि ऐसा कोई शहर ही नहीं है जहाँ से यह जंग शुरू हुआ। यह सारी बातें सब कहने की हैं, क्योंकि कभी आज तक किसी मॉन्स्टर ने जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि मॉन्स्टर ही हमसे डरते हैं और डर कर हमला करते हैं। और यह सब सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वह अपने जनरल को हमला करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर जनरल ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि जनरल भी जानता था कि मॉन्स्टर ने कभी इंसानों पर हमला किया ही नहीं और बच्ची सब कुछ सही बोल रही है। इसलिए शहर के सभी लोग बच्ची की बातों को सुनकर मॉन्स्टर को वहाँ से सही सलामत जाने की इजाजत दे देते हैं और उसी दिन से वहाँ इंसान और मॉन्स्टर के बीच जंग का खात्मा हो जाता है और अब मॉन्स्टर अपनी दुनिया में खुश रहने लगे थे और बच्ची को नीला जीव और जैकब का साथ मिल चुका था। अब वो दोनों एक फैमिली की तरह रहने लगे थे और यहीं पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।